हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। केंद्रीय विद्यालय संस्थान के बहुत से स्कूल हमारे ऑल ओवर इंडिया में स्टैब्लिश है। इन्हीं में से एक विद्यालय से अगले सेशन 2025-26 के लिए टीचर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है और इन पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन सभी को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है पीजीटी। पीजीटी में जो है आपका कॉमर्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है आपका पीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। इनकी एलिजिबिलिटी यानी कि अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी पोस्ट पे जो है क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर दिया गया 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स या फिर जो कंसर्न सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में। अगर आपने 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं किया हुआ है तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आप किए हुए होने चाहिए। साथ ही साथ जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टीचिंग करने की प्रोफेंसी होनी चाहिए। इसके साथ जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। पीजीटी पोस्ट पे सैलरी जो है यहाँ पर 27,500 पर मंथ जो है दिया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी और लास्ट में जो है आपका पीआरटी, इन सभी पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। टीजीटी और पीआरटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है वो सभी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। टीजीटी पोस्ट पे 4 इयर्स का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स जो है होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया हुआ है तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आप बीएड या इसके इक्विवेलेंट जो है डिग्री आप किए हुए होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप सीटेड यानी कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्वालिफाइड किए हुए होने चाहिए जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्टेड कराया गया हो। इसके साथ साथ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टीचिंग की प्रोफेंसी होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो टीजीटी पोस्ट पे 26,250 रुपीज जो है पर मंथ यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी के लिए जो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखा गया है वो है आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप पास होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर जो है सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन के साथ में 4 इयर्स का जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन के साथ में 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन, वो भी स्पेशल एजुकेशन आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है क्वालिफिकेशन के लिए वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है डीएलएड क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर सीटेड जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने की प्रोफेंसी होनी चाहिए। पीआरटी पोस्ट पे जो सैलरी है वो है आपका 21,250 रुपीज पर मंथ। इसके बाद जो है आपका मिसलेनियस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। मिसलेनियस कैटेगरी में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स एंड गेम कोच के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर के लिए और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। इन सभी के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है बी या बीटेक होना चाहिए, बीसीए या एमसीए या एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर जो है बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी साइंस सब्जेक्ट में या फिर मैथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ जो है पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है किए हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत से जो है ऑप्शन दिए गए हैं क्वालिफिकेशन में। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर सेम सैलरी मेंशन किया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम सैलरी मेंशन किया गया है 21,250 रुपीज। इसके बाद जो है
स्पोर्ट्स एंड गेम कोच के लिए जो है बीपीएड या बीपीई जो है किए हुए होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने नेशनल, स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है खेला हुआ हो। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम सैलरी मेंशन किया गया 21,250 रुपीज। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर पोस्ट पे जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीएड यानी कि बैचलर एजुकेशन होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है डीएलएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर दो सैलरी जो है मेंशन किया गया, एक जो है आपका 26,250 है, दूसरा जो है 21,250 है। तो ये एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो है यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। लास्ट में जो पोस्ट है वो है आपका स्टाफ नर्स में, जिसमें जो है डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे जो है जो फीमेल स्टाफ होंगे उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे जो है सैलरी मेंशन किया गया है 750 रुपीज पर डे। यहाँ पे जो है पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। तो ये सभी जितने पोस्ट आए हुए उनके क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो रिटेन और इंटरव्यू के माध्यम से जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर को कम्प्लीट किया जाएगा। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मसरख से, जो कि आपका सारण डिस्ट्रिक्ट के बिहार में स्टैब्लिश है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा, और वहाँ से जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिल करना होगा। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करने का वो है आपका 22 जनवरी 2025। जो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो डेट है वो आपका विद्यालय के वेबसाइट पे जो है अपलोड किया जाएगा। अभी जो है ये अपलोड नहीं किया गया है। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।